अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये साहब गुजर रहे हैं, उनके सामने सिगरेटा पी रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं। और ज़बरदस्त कड़क मार लगा जो को मौली साहब को ज़ोर से सलाम करते ही स्प्रे की हवा ईसा सामने आते ही मौली साहब का वजू टूट जा रहा है। नहीं, अदब करो, अदब अदब करो, अदब करो। अदब जीनत है, अदब रौनक है, अदब नूर है चेहरों का। जिस नौजवान लड़के और लड़की, मर्द और औरत किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हो, अगर अदब नहीं, चेहरों के चमड़े और जिल्द तो गोरे होंगे लेकिन काले बदसूरत जानवरों से भी बदतर हैं, बदतर। मोबाइल देखना का भी मसला मैं देख रहा हूँ प्यारो, हर जगह का माहौल है, हर गांव का माहौल है। मैं किसी गांव को, किसी गली को, किसी किरास को, किसी शहर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हर जगह का माहौल है कि बीड़ी सिगरेट भी उलमा और बड़ों के सामने मामू जा रहा है पी रहे हैं, चाचा जा रहा है पी रहे हैं, खालू जिसे तुम अंकल बोलते हो उन्हें जा रहा है पी रहे हैं, दुकान के सामने खड़कर दम मार रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़कर अल्लाह के बंदे गुजर रहे हैं और तुम पी रहे हो। तुम्हारे से काम होगा? हालात बदलेंगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आसमान से उतरेगी, इनखिलाफ पैदा होगा। ये हालात, ये तरबियत, ये किरदार अगर है तो और जुमला मेरा नोट करके रख लो। ऐसे नौजवानों कान खोल कर सुनो, और भी जूते खाना बाकी है, और जूते खाना बाकी है, और परेशानियां उठाना बाकी है, और तकालीफ बर्दाश्त करना बाकी है। कुछ तो बदलो, एक दूसरे की तरबियत करो, एक दूसरे की इस्लाह करो। मैं आए दिन देख देख कर फिक्र में मुब्तला हो रहा हूं, मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है। आप मानो कि ना मानो, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह, कसम नहीं, मेरे अल्लाह को मेरी बात पर गवाह बना कर कह रहा हूं। हालात को, हमारे बिगड़ते नौजवानों को देखकर मैं बहुत मुतफक्किर हो रहा हूँ, मेरी तबीयत पर असर पड़ रहा है। और मेरे लिए रास्ते सिर्फ जुमा के खुतबे और जलसों के बयानात के, और ये जो नौजवान हैं ऐसे हर शहर में हैं जो बयानात रिकॉर्ड करके वायरल करते हैं, इन रास्तों के अलावा मेरे पास और कोई रास्ते नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह नौजवानों के अंदर इस्लाह पैदा फरमा। अब काम बड़ों की दुआओं से और नौजवानों की ताकत और हिम्मत से होना है, और बड़े दुआ से गाफिल हैं और नौजवान हिम्मत खो चुके हैं, नौजवान ताकत खो चुके हैं, नौजवान अल्लाह से दूर हो चुके हैं, नौजवान रसूलुल्लाह से दूर हो चुके हैं, नौजवान सुन्नत से दूर हो चुके हैं। उनको जन्नत पर ईमान नहीं है, वो अपने घर को जन्नत समझ बैठे हैं, अपने इलाके को जन्नत समझ बैठे हैं, अपने शहर को जन्नत समझ बैठे हैं, और जन्नत की आज़ादी का वो मज़ा दुनिया में लेकर ये समझ रहे हैं मुझे जीते जी जन्नत का मज़ा मिल रहा है। ये बिल्कुल बेकार। नौजवानों, तुम्हारा ख्याल है जन्नत बहुत आला है, तसव्वुर भी अब तक तुम्हारा नहीं गया है। मैंने एक जगह पर
और हमारी मस्जिद में भी मैंने कहा कि जन्नत का मंजर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी ज़्यादा खोल कर बयान नहीं किया, इसलिए कि अगर कुरान में मैं खोल दूं तो बंदे देख लेंगे तो फिर यहाँ आने के बाद एहसास नहीं होगा। जन्नत का वादा करूँगा, 2-3 मिसालें दूंगा, अगर सही मज़ा लेना है तो फिर उनको यहाँ आना पड़ेगा। वो जन्नत के अगर मज़े लेना है तो तुम दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक, अखलाक, तमीज़ और तहज़ीब के साथ गुजारो। मैं हर जगह कहता हूँ, मुल्क का काम अल्लाह तुमसे लेने वाले हैं, मिल्लत का काम तुमसे लेने वाले हैं। और मुझे माफ़ फरमा दे, और मेरी पूरी तहक़ीक़ के बाद, पूरे रिसर्च के बाद, पूरे गौर फ़िक्र के बाद मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ, 100 में 90 से ज़्यादा नौजवान लड़के और लड़कियां भटकी हुई है। और इतनी पूरी मिल्लत को और इतने बड़े मुल्क को क्या 10% मुसलमान ही संभाल सकते हैं? जब तुम्हारे घर का खर्च 1 लाख रुपए है, 10,000 तनख्वाह से तुम्हारा घर का मसला हल नहीं होता। 1 लाख रुपए तुम्हारे घर का और तुम्हारी ज़ाती ज़रूरियात का खर्च है। मिसाल देता हूँ, 1 लाख रुपए तुम्हारे घर का खर्च और तुम्हारी ज़ाती ज़रूरियात हैं, तो 10,000 रुपये में तुम्हारे घर के मसले कहाँ से हल होंगे? मुल्क को, मिल्लत को संभालने के लिए 100% नौजवानों का बाअखलाक, बाईमान, बाअमल होना ज़रूरी है। 5-10% सुधरे हुए नौजवानों से इतना बड़ा मसला कैसे हल होगा? मोबाइलों में इतना गर्क है, रोती हुई माँओं के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, रोती हुई बच्चियों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, रोते हुए बच्चों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, आपने पूरी दुनिया की उम्र इन डब्बों के बग़ैर चला दी, अब बकिया कुछ ही उम्र ऐ अल्लाह इसके नेटवर्क को आप गारत कर दीजिए। मुआसलाती निज़ाम, बातचीत करने के हद तक एक ज़रूरत है, तो ऐ अल्लाह इस ज़रूरत को आप बाकी रखिए। उसके बग़ैर भी हमारी ज़िंदगी चल सकती हैं, तो ऐ अल्लाह उसको भी आप ख़त्म कर दीजिए। क्या हो रहा है? मैं बहुत अहम बातें नोट करके लाया।